स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग बिहार जीके में एडुटेरिया का बिहार जीके प्रैक्टिस सेट 3 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले एडुटेरिया का बिहार जीके ऑब्जेक्टिव जो है प्रैक्टिस सेट 1 और 2, इस दोनों प्रैक्टिस सेटों का डिस्कशन हो चुका है, तो जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री हब पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आगामी किसी भी एग्जाम जैसे बिहार SI या फिर 71 BPSC के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें और एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक मिलता रहे और आप इस वीडियो को देखते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुआ है दक्षिणी भाग से, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी भाग। ठीक है, दक्षिणी भाग में भी कहां से? तो दक्षिणी भाग में बिहार के खड़गपुर पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। क्या पूछ रहा है कि बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक जो प्राचीन साहित्यिक स्रोत है वो क्या है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अथर्ववेद। ठीक है, क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। ऐसे सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत जो है वो है शतपथ ब्राह्मण। कौन सा? तो शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। अगर बात करते हैं ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में बिहार को किकट या फिर बात्र प्रदेश कहा गया। किकट या फिर बात्र प्रदेश कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? तो बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिवज, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर जो है गिरिवज बनाया था। तो बिंबिसार किस वंश से संबंधित था? तो बिंबिसार जो था ये था हर्यक वंश से संबंधित। कौन सा वंश? हर्यक। हर्यक वंश से संबंधित था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? क्वेश्चन क्या है कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, 6 समितियों का सहयोग प्राप्त था, जिसमें उद्योग, शिल्पों का, विदेशियों के देखभाल का, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, वजन और माप का विनिमय और व्यापार और वाणिज्य का विनिमय करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में। कब? तो 250 ईसा पूर्व में। ठीक है, और अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष इसकी मतलब पाटलिपुत्र में जो हुआ था इसकी अध्यक्षता किया था मोगलीपुत्र तीसरे ने। किसने? तो मोगलीपुत्र तीसरे ने किया था। ठीक है, और हुआ था किसके समय में? तो सम्राट अशोक के समय में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? किसका पूछ रहा है? तो प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? कमेंट में बताइए इसका आंसर। तो ये स्थित है बिहार शरीफ में, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? क्या पूछ रहा है कि तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन दिया हुआ है वैशाली, बिहार शरीफ, पाटलिपुत्र या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए, सिमरावगढ़। कहाँ था? सिमरावगढ़ था। ठीक है, और इस कर्नाट वंश के संस्थापक अगर बात करें, कर्नाट वंश के संस्थापक का नाम था नान्यदेव। नान्यदेव। ठीक है,
चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इब्राहिम लोदी के शासन काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया। क्या पूछ रहा है कि इब्राहिम लोदी के शासन काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विद्रोह में यानी सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था, कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दरिया खां नुहानी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? क्या पूछ रहा है कि खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के जो हैं किस क्षेत्र से प्राप्त किए गए हैं? तो ये प्राप्त किए गए हैं भोजपुर से, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजपुर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राजाभिषेक बिहार में हुआ। क्या पूछ रहा है कि वह कौन सा पहला मुगल सम्राट था जिसका राजाभिषेक बिहार में हुआ है? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी है फर्रुखसियर और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्रुखसियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। तो सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था इल्तुतमिश, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? क्या पूछ रहा है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था किसने? तो ये बनाया था मीर कासिम ने, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? तो बिहार को जो अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस नेता का सक्रिय योगदान रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? यानी सत्याग्रही कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? क्या पूछ रहा है कि पटना का जो चर्चित सचिवालय गोलीकांड है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 11 अगस्त 1942 को। कब? तो 11 अगस्त 1942, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ऑप्शन दिया हुआ है कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन सी सिताब राय, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो क्या पूछ रहा है, बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारण, वैशाली और पूर्णिया, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारण, वैशाली और पूर्णिया, यानी ऑप्शन सी 1, 2 और 4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो क्या पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र जो था प्रभावित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहाबाद, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्या पूछ रहा है कि बिहार में जो किसान आंदोलन उसको प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती और कायानंद शर्मा तथा यदुनंदन शर्मा, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप नाम याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती और कायानंद शर्मा या यदुनंदन शर्मा। ठीक है, कायानंद शर्मा तथा यदुनंदन शर्मा भी और स्वामी सहजानंद सरस्वती भी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी?
क्या पूछ रहा है, बिहार में जो कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 27 नवंबर 1921 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मध्यकालीन बिहार में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। क्या पूछ रहा है कि मध्यकालीन बिहार में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कौन सा था या कौन सा जिला था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना और भागलपुर, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पटना और भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? क्या पूछ रहा है कि बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी जो था वो था पुर्तगाली, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे। क्या पूछ रहा है कि बिहार में जो है होम रूल आंदोलन, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे मजरूल हक, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, कि बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो मजरूल हक, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, देशेर कथा यानी देश की बात के लेखक थे। देशेर कथा यानी देश की बात के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे शाखाराम गणेश देउस्कर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शाखाराम गणेश देउस्कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? क्या पूछ रहा है, बिहार प्रांत का जो गठन है ये कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1912, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? यानी कौन सा अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 164 के तहत, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 164। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? क्या पूछ रहा है कि राज्य का जो वास्तविक प्रधान है निम्न में से कौन होता है? तो राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? इसका सही आंसर होगा, बताइए, कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री। ठीक है, जबकि राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल, संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल। ठीक है, वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री। 29 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये राज्य है बिहार, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो इसकी कुल संख्या जो है कितनी है? तो इसकी कुल संख्या 203 है। क्या आंसर हो जाएगा? 203। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? तो ये कराया गया था 1952 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? कौन सी पहाड़ी? सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिमी चंपारण में, जहां पर क्या है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी जो राइट आंसर हो जाएगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 6 वर्ष का, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? तो आप आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? तो ये बढ़ाई जा सकती है 1 वर्ष के लिए। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35।
क्वेश्चन नंबर 35 है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? क्या क्वेश्चन है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो ये राष्ट्रपति शासन कब लगा था? ये लगा था ऑप्शन नंबर 68 से 69 में, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 से 69। ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है? किसके अनुसार? 2011 के जनगणना के अनुसार। तो ग्रामीण जनसंख्या तथा शहरी जनसंख्या का अनुपात जो दिया हुआ है वो ऑप्शन बी में सही दिया हुआ है, 88.7% और 11.3%, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है, पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं? तो पहले राज्य पर उत्तर प्रदेश और दूसरा पर महाराष्ट्र। ठीक है, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? क्या पूछ रहा है? बिहार का जो पहला दूरदर्शन केंद्र है कहाँ स्थापित किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो यह स्थापित किया गया था मुजफ्फरपुर में। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में। ठीक, कब किया गया था ये भी याद रखिएगा, 1978 में। कब? 1978 में। क्वेश्चन 39 है, बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा सारण की स्थापना किस वर्ष की गई? तो बिहार की जो प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा में है, यानी सारण के मढ़ौरा में स्थित है, इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1904 में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? क्या पूछ रहा है कि बिहार का जो कौन सा जिला है पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक। जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, तो कुल जो 7 जिला है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, ठीक है, सुपौल, अररिया और किशनगंज। सुपौल, अररिया और किशनगंज ये सब साझा करता है। तो इसमें दिया हुआ है पश्चिमी चंपारण, ये तो साझा करता ही है, यानी पूर्णिया और शिवहर जो है साझा नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 1, बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? कौन सा चट्टान? धारवाड़। तो ये पाया जाता है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत आता है मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, नालंदा और औरंगाबाद। कौन कौन सा जिला? मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, नालंदा और औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, बंगाल के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? क्या पूछ रहा था कि गंगा मैदान के जो पुरानी कछारी मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग जानते हैं बांगर के नाम से। ठीक है, किस नाम से? बांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? क्या पूछ रहा है? समुद्र तल से जो बिहार है, बिहार की इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई है 53 मीटर, यानी ऑप्शन बी जो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, बिहार राज्य की भू आकृतिक था कि बिहार राज्य की भू आकृतिक निम्न में से समानता किस प्रकार की है? तो बिहार राज्य की जो भू आकृति गई है आयताकार, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु जो है किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो ये आता है CWG में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, CWG। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 46। क्वेश्चन 46 है, बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो बिहार का जो अधिकांश भाग है ये कछारी मिट्टी से आच्छादित है। अभी जस्ट इसके बारे में चर्चा किए थे हम लोगों ने, कछारी मिट्टी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है?
क्या पूछ रहा है, बिहार के कितने प्रमंडल से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो ये होती है 7 प्रमंडलों से होकर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जो ककोलत जलप्रपात है ये बिहार के नवादा जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, नवादा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा जल कुंड राजगीर में स्थित नहीं है? क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जो जल कुंड है ये राजगीर में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मण कुंड। तो लक्ष्मण कुंड जल कुंड कहाँ स्थित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, और आज क्वेश्चन नंबर 50 है, बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? तो मक्का का घर कहा जाता है किस जिले को? ये कहा जाता है बेगूसराय को, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडिटोरिया बिहार प्रैक्टिस सेट 4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको प्रदान किया था? क्या पूछ रहा है, बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको प्रदान किया था? तो ये प्रदान किया था शाह आलम द्वितीय को, यानी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को क्या किया था? प्रदान किया था। अब इंपॉर्टेंट क्या है, बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध जो है ये 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, जिसमें अंग्रेज सेना के नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। साथ ही साथ बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट जो था शाह आलम द्वितीय, इन तीनों को पराजित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने 25 जुलाई 1857 को विद्रोह किया था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? क्या करा है कि किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो ऑप्शन दिया हुआ है पटना, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी जो दिया हुआ है सारण, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? क्या पूछ रहा है, बिहार के पहले जो है भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? वो भी प्रांतीय सरकार का प्रधान। तो ये थे मोहम्मद यूनिस, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद यूनिस। 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? क्या पूछ रहा है, 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आचार्य नरेंद्र देव, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ, तो समाचार पत्र कौन सा था? पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ वो था बिहार बंधु, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? क्या पूछ रहा है, 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम टेलर, यानी ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, विलियम टेलर था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह 1917 बिहार के चंपारण से शुरू किया था, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंपारण। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर.एन. मधोलकर, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर.एन. मधोलकर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहां हुआ था? क्या पूछ रहा है
बिहार का जो प्रांतीय सम्मेलन था, इसका पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? इसका पहला अधिवेशन जो था ये हुआ था पटना में, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था या फिर कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्रधुम्न पाल, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह आक्रमण हुआ था कब? यह आक्रमण हुआ था 1203 से लेकर 1204 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो इल्तुतमिश ने पराजित किया था हिसामुद्दीन ऐवाज को, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिसामुद्दीन ऐवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? क्या पूछ रहा है? बिहार का जो अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान जो था वो था दाऊद खां, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा या सरकार में विभक्त था? तो आईने अकबरी किसने लिखा? तो आईने अकबरी अबुल फजल की किताब है। किसकी? तो आईने अकबरी अबुल फजल की किताब है। तो पूछ रहा है आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा या सरकार में विभक्त था? तो बिहार कुल 7 सरकारों में विभक्त था, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया था 6 फरवरी 1921 को। कब? 6 फरवरी 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? क्या पूछ रहा है कि बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, यानी ऑप्शन बी जो राइट आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। और अगर पूछ दे वेद, तो वेद में याद रखिएगा ऋग वेद। किस वेद में? तो ऋग वेद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित हैं? तो 16 महाजनपदों में से 3 जो महाजनपद है वर्तमान बिहार में स्थित हैं, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें अंग, मगध और बज्जी। कौन कौन है? तो एक है अंग, दूसरा है मगध जिसको मगध कहते हैं, और साथ में बज्जी। ठीक है, 3 जो है बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय में शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? यानी मौर्य काल में मुद्रा जो है उसे किस नाम से जाना जाता था? इसे जाना जाता था पन के नाम से, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? तो गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है, तो यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? तो ये जो आक्रमण था ये हुआ था पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने करवाया था, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर होगा धर्मपाल ने इसकी स्थापना करवाई थी। साथ ही साथ ये जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 9वीं शताब्दी में, यानी 8वीं शताब्दी के अंत में और 9वीं शताब्दी के शुरू में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, दोनों क्वेश्चन 21 और 22 काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो दिल्ली सल्तनत के अधीन इल्तुतमिश ने किया था, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? क्या पूछ रहा है? बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? तो इसका
आक्रमण जो है बिहार में कब हुआ था? इसका आक्रमण होता 1197 से लेकर 1206 के बीच में। ठीक है, कब से? 1197 से लेकर 1206 के मध्य हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1198 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 है, किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? क्या पूछ रहा है कि किसने जो है बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? तो ये किया था शेरशाह सूरी ने, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन दिया हुआ है, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद द्वारा, सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद द्वारा। कब किया गया था? तो 1906 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? क्या पूछ रहा है कि बिहार का जो मुख्य खाद्यान्न फसल है कौन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चावल, मूंगफली और चाय। चावल, मूंगफली और चाय, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कौन सा झील पूछ रहा है? घोघा झील जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कटिहार। कटिहार जिले में स्थित है घोघा झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? क्या माना जाता है? अपवित्र या अशुभ माना जाता है। कौन सा नदी को माना जाता है? तो ये माना जाता है कर्मनाशा नदी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है? क्या पूछ रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र में जो है विंध्यन चट्टानें पाई जाती है? तो ये जो चट्टानें पाई जाती है ये पाई जाती है दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कांप की बहुलता पाई जाती है? किसकी? वन की निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कांप नहीं, कांच की बहुलता पाई जाती है? तो कांच की बहुलता जो पाई जाती है किसमें? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी में, और पुरानी जलोढ़ को हम लोग बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ को खादर। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। कांच की बहुलता किसमें पाई जाएगी? तो पुरानी जलोढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 है, बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है, कब से प्रारंभ होता है या किस महीने से प्रारंभ होता है? तो बिहार में जो लौटता मानसून है ये प्रारंभ होता है अक्टूबर के मध्य में, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 33 है, निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? तो इसे गंडक नदी को सदा नीरा और नारायणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 34, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो ये जो फसल है चावल, ये सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। क्वेश्चन नंबर 35, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य पूछ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिमी चंपारण में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बार बार ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में भी देखने को मिला है, बिहार एसआई यानी बिहार दरोगा परीक्षा में भी आपको देखने को मिल सकता है या फिर बीपीएससी में भी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है, बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और पूछ रहा है क्या किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो कब शामिल किया गया था? तो इसको शामिल किया गया था
1991 में, 1991 में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो इस मिट्टी की बहुलता जो है दलदली मिट्टी की सुपौल में पाई जाती है, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 काफी इंपॉर्टेंट है। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1904, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1904। ठीक है, और ये नहर स्थित कहाँ है? तो यह बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। कहाँ पे? तो बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? ये पाया जाता है रोहतास में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात यानी 0 से लेकर 6 आयु तक यानी 6 साल तक आयु के बच्चे कितने हैं या फिर कितना है? तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो शिशु लिंगानुपात जो है वो है 935, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, बिहार की औसत वर्षा है। तो बिहार की जो औसत वर्षा है ये 112 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 101, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 101। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, लेकिन वास्तविक शक्ति जो होता है जिसको कार्यकारी शक्ति कहते हैं वे मुख्यमंत्री में निहित होती है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया था? तो जहानाबाद से अलग करके 38वें जिले के रूप में अरवल को 2001 ईस्वी में स्थापित किया गया था, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 का 1, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो किसी भी राज्य में जो महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है, यानी महाधिवक्ता की नियुक्ति वे राज्यपाल द्वारा किया जाता है, और महाधिवक्ता की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 165 में है। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 165। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? क्या पूछ रहा है कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तो उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के राज्यपाल थे नित्यानंद कानून गो। कौन थे? नित्यानंद कानून गो, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था। कब? याद रखिएगा नाम डेट, 29 जून 1968 को। कब? 29 जून 1968 को लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 है, बिहार का जो राजकीय पक्षी है, तो बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? वो है गोरैया, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। क्या पूछ रहा है? ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? ग्राम पंचायत का जो प्रधान है वो मुखिया होता है, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुखिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है। किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है। ऑप्शन दिया हुआ है महाधिवक्ता, ऑप्शन बी है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री को, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? उपयुक्त में से एक से
अधिक। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। ठीक, साथ ही साथ अगर वीडियो के बीच में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।